नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवजायाणं नमो लोये सर्वसाधूणं। जय जिनेन्द्र सभी को। तो पिछले क्लास में हमने देव गुरु शास्त्र की पूजा का महत्व, फिर विधि और उसका क्या फल है, वो सब सीखा था हमने। तो थोड़ा सा उसको रिवाइज करते हैं कि पूजा किस किस की जा सकती है। कौन बताएगा? सच्चे देव शास्त्र गुरु की। पंच परमेष्ठी 24 तीर्थंकर यस। और वितरागी शास्त्र। चलो, तो पूजा देव और गुरु की कर सकते हैं। इवन यहाँ तक कि आरती भी होती है ना, तो उसमें भी साधु की भी आरती होती है। नॉर्मली ऐसा हम करते नहीं है कि भाई साधु भगवंत की कोई मूर्ति रख के कर रहा है पूजा, ऐसा नॉर्मली नहीं होता है। बट भावों से हम कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली तो हम तीर्थंकर की मूर्ति के सामने ही हम करते हैं पूजा। तो उसी को यहाँ क्लैरिफाई किया है कि पंच परमेष्ठी की पूजा हो सकती है। और ज्ञानी श्रावक भगवान की पूजा क्यों करता है? मैम, उनकी महिमा करते हुए उनके आचरण का अनुसरण करने के लिए, उनके जैसा बनने के लिए। और पूजा द्रव्य से ही होती है कि बिना द्रव्य भी हो सकती है? बिना द्रव्य के भी हो सकती है, भावों से। द्रव्य और भाव दोनों से हो सकती है। राइट। अब प्रासुक द्रव्य किसे कहते हैं? मैम, छना हुआ गर्म पानी। छना हुआ गर्म पानी और से गर्म पानी प्रासुक। हाँ। तो या in fact it's interesting, just yesterday I got a message कि यहाँ पर किसी ने बिजनेस शुरू किया है। बिजनेस तो क्या, I mean I guess they're trying to support the cause, कि प्रासुक जल छने हुए पानी वगैरह से धो करके and then they do this cold pressed oils, दाल्स, धो के सूखी हुई दाल वगैरह यहाँ पर they are selling now, so I just ordered a bunch for me. मैम, एक बार और क्लियर करेंगे कि क्यों नहीं हो सकती, शास्त्रों की पूजा क्यों नहीं हो सकती अष्ट द्रव्यों से? नहीं, शास्त्र, देव गुरु शास्त्र तीनों की पूजा हो सकती है अष्ट द्रव्यों से। तो जो सीमा जी बोल रहे थे ना, अष्ट कर्म का दहन, उससे नहीं, पूजा का कोई मीनिंग नहीं है, पूजा तीनों की होती है। ओके। इनफैक्ट इफ यू रिमेम्बर, हमने वित्राग विज्ञान 1 और 2 दोनों में देव शास्त्र गुरु पूजा की थी। रिमेम्बर? Yes. So ma'am, when would you when do you select one puja versus the other? सिद्ध की पूजा versus उसमें देखो ऐसा है कि पूजाएं बहुत सारी है। ओवर टाइम बहुत सारे पंडित लेखक जिसने भी पूजाएं अपने उनके भाव हुए उन्होंने लिख दी। नाउ कई पूजाएं बहुत पॉपुलर हो जाती हैं, जैसे जुगल किशोर जी की देव शास्त्र गुरु पूजा बहुत पॉपुलर हो गई, तो काफी सारे मंदिरों में, घरों में वो बहुत होती है। बट कई लोग पूजाएं बदल बदल के करते हैं, जैसे रोज कई लोग सुबह उठ के पूजा करते हैं, राइट, बिकॉज इट डजंट टेक बट 20 मिनट्स टू रीड द पूजा। तो एक भाव ये है कि सेम पूजा करने से आप वो रूटीन में हो जाता है, तो इट्स लाइक ड्राइविंग अ कार, कि नो आप ध्यान इधर उधर होता है, फिर भी कार तो चलती रहती है। तो वैसे ही पूजा का भी हो जाता है कि हो सकता है आपका ध्यान, पूरा कंसंट्रेशन उसके वर्ड्स में, भावों में ना हो, इसलिए दे रेकमेंड कि बीच बीच में बदल के पूजा करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप रोज देव शास्त्र गुरु की पूजा कर रहे हो, बीच में आप चेंज करके कोई और पूजा करोगे तो थोड़ा आपको ज्यादा, यू विल हैव टू पे अटेंशन टू इट। फिर कई पूजाएं ऐसी भी हैं
कि जैसे कई लोग अष्टमी चौदशी को पूजा करते हैं, ठीक है. सो देन दे चूज, बिकॉज दैट टाइम वो लोग 1 घंटे के लिए करते हैं, तो फिर 1 घंटे में वो 2-3 अलग अलग, तो वो क्या करते हैं कि जैसे देव शास्त्र गुरु पूजा हुआ, शांति पाठ हुआ, कुछ कुछ चीजें तो रूटीन, दे डू इट ऑल द टाइम, एंड देन दे विल चूज वन मेन पूजा फॉर दैट डे. तो अब तो बारिल जी ने समय सार की, प्रवचन सार की, बहुत तरह तरह की पूजाएं लिख दी हैं. सो दैट्स देन पीपल हु डू रेगुलरली, उनको फिर वैरायटी भी मिल जाती है. Got it. Thank you. कोई भगवान का जन्म कल्याणक है, ऐसा कुछ है, तो वो पर्टिकुलर भगवान की पूजा कर लेते हैं, ऐसे भी होता है. पर पूजा का मेन भाव वही होता है कि अपने आप पे कंसंट्रेट करना है. हालांकि हर पूजा में अलग अलग शब्द आएंगे, अलग अलग भाव आएंगे, और even if it is different, it will always teach us something. ठीक है ना? So चलो, so we'll come back to our new chapter today, part 3, उपयोग. अगर मैं नहीं शेयर करूं तो भी आप लोगों के पास है, या तो बुक या तो पेपरबैक बुक, या फिर ऑन द लैपटॉप. I think Seema ji put the link of the book on the WhatsApp chat. So for people that don't have a book can go open it over there. ठीक है, तो फिर आज हम शेयर नहीं करते हैं और ऐसे ही पढ़ते हैं. ठीक है, तो let us do this. Seema ji, you read the first page, and then Darshan Lal और ज्ञान चंद दो जने पढ़ लेते हैं. राहुल जी, आप पढ़ना चाहेंगे? I can do it. Anybody share it? आप who was asking for sharing? I couldn't hear. Sharing का कौन पूछ रहा था? Shall I read, ma'am? हाँ, आप पढ़िए. पहले सीमा जी को पढ़ने देते हैं जब फर्स्ट पेज. और ये shall I read कौन बोला? Sometimes I cannot figure out who is speaking. Ma'am, It is Mayank. Okay, ठीक है. All right. Yeah, there we go. Okay. If you keep your videos on, it's easier for me to see कि कौन बोल रहा है. चलो ठीक है. सीमा जी, are you ready? It seems like she is. तो हमें किसी और को बोलना पड़ेगा. शैलजा जी, are you able to lead? Yes, ma'am. Okay, तो चलिए आप पहला पेज वो लेखक के बारे में जो है वो पढ़ लीजिए. Yeah. Chapter 3, it's Upyog, Acharya Kruddhapicha Umaswami. Tattva Sutra Kartaram Kruddhapicho Palakshitam Vande Ganidra Sanjat Muma Swami Munishwaram. कम से कम लिखकर अधिक से अधिक प्रसिद्धि पाने वाले आचार्य कृद्धपिच उमा स्वामी के तत्व सूत्र से जैन समाज जितना अधिक परिचित है, उनके जीवन परिचय के संबंध में उतना ही अपरिचित है. ये कुंदकुंचार्य के पट्ट शिष्य थे तथा विक्रम की प्रथम शताब्दी के अंतिम काल में तथा द्वितीय शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत भूमि को पवित्र कर रहे थे. आचार्य कृद्धपिच उमा स्वामी उन गौरवशाली आचार्यों में है जिन्हें समग्र आचार्य परंपरा में पूर्ण प्रामाणिकता और सम्मान प्राप्त है. जो महत्व वैदिकों में गीता का, ईसाइयों में बाइबल का और मुसलमानों में कुरान का माना जाता है, वही महत्व जैन परंपरा में कृद्धपिच उमा स्वामी के तत्व सूत्र को प्राप्त है. इसका दूसरा नाम मोक्ष शास्त्र भी है. यह संस्कृत भाषा
का सर्वप्रथम जैन ग्रंथ है। इस महान ग्रंथ पर संस्कृत व हिंदी आदि अनेक भाषाओं में अनेक विस्तृत और गंभीर टीकाएं व भाष्य लिखे गए हैं, जिनमें समंत भद्र का ग्रंथहस्ती महाभाष्य, अप्राप्य अकलंक का तत्वार्थ, राजवार्तिक विद्या नंदी का तत्वार्थ श्लोक वार्तिक, पूज्य पार्षद सर्वार्थ सिद्धि आदि संस्कृत में तथा हिंदी में पंडित सदा सुख दास जी की ग्रंथ प्रकाशिका आदि बहुत प्रसिद्ध है। प्रस्तुत ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र के आधार पर लिखा गया है। ओके, तो इसमें ये वाला जो इंट्रोडक्शन है, डज इट क्लिक? इस तरह का सिमिलर पहले पढ़ा है हमने? यस मैम, यस, पहले ही पढ़ा है। और भी चैप्टर्स में वितराग विज्ञान 1। हाँ, हम जिससे तत्वार्थ सूत्र के आधार पे लेते हैं, उसमें ऐसा ही सिमिलर इंट्रोडक्शन दिया गया है कि पहली बात तो वृद्ध पिच उमा स्वामी, मतलब वो कुंद आचार्य के शिष्य, पट्ट शिष्य थे। फिर उन्होंने लिखा कि उनके बारे में बहुत जानकारी नहीं है, पर एक तत्वार्थ सूत्र को ही इतनी पॉपुलैरिटी मिल गई क्योंकि उसको दिगंबर श्वेतांबर सभी लोग बराबर मानते हैं। इस शास्त्र में बहुत सारी बेसिक जानकारियां सब तत्वार्थ सूत्र में होती हैं। तो इसलिए एक सेकंड, तो ये जो है ना इंट्रोडक्शन, विच प्रीटी मच वी हैव हर्ड इट बिफोर। तो एक्चुअली जैसे तत्वार्थ सूत्र है, वैसे ही एक और, जैसे ये लिखा ना यहाँ पे कि मुसलमानों में कुरान, बाइबल, ईसाइयों में वगैरह, तो ऐसी ही एक और बुक निकली थी, समन सुत्तम। There was I can't remember exactly what, there was some occasion जिस पर कि it was requested and they came up with all the sutras that are common, but somehow I don't think it took as much popularity as Tattvart Sutra. Is Saman Sutra also written by Acharya Umaswamy? No, Saman Sutra was recently edited by a group of acharyas or sadhus to make it a common book between something that you can present to non-Jains. Something like, this is like our Bible. We have taken all the main sutras and then it's translated in English and like that. In fact, if you look up in one of the websites, Jaini Library or vitragvigyan.com, you should be able to find it. Is So it this more is to show? Sorry, you were saying, Hema? This is a 20th century group of acharyas. Right. So they've just selected, some sutras that they feel that were important enough between Digambar, Shvetambar, that everybody would agree to, and something that they can give it to non-Jains, that, okay, if you want to understand Jainism, these are the key. Got it. So is that, and you mentioned that that book did not become popular, is that right? Yeah, I have a copy of it from back 20 years ago, whenever it came out, but I haven't heard a lot of people talk about it. So I'm assuming it didn't pick up popularity as the Tattvart Sutra did. So is Tattvart Sutra something we share with non-Jains also? Or that is not? I'm not sure, because Tattvart Sutra has a lot of stuff that needs to be understood. So if you just hand it to a non-Jain person, they may Won't work. Yeah. So, but it is in our syllabus. Right. So of course, study Tattvart Sutra.
and it has a lot of very good information from all 4 Anuyogs. In fact, yeah, I just came up with an idea. 2 days ago, we were in we were in a Jain Dharamshala, and I noticed that there was a Navakar Mantrika wo room mein, which used to be not the case before. And I came up with the idea that all the Jain Dharamshalas should have a Jain book, just like, in hotels you go and they have a Bible. In so many hotels they keep a Bible. So we'll see. I'll probably work on that project at some point in time. Good idea. But I think in that case, the book that you have, the Saman Sutra, should be the one, because it is, as you said, Sattvat Sutra may not be easy for everybody. Well, or even something simpler, something that people will actually pick up and read. That's Okay. Yeah. So, it made me feel कि बड़ा सा वो लगा हुआ था, तो people wouldn't feel like कि अच्छा चलो कुछ भी नाश्ता कर लेते हैं कमरे में. You don't get that kind of feeling when something happens in front of you. So I thought it was a very good idea. But anyway, so चलो फिर मयंक जी and Rahul जी शुरू करते हैं उपयोग. This is going to be an interesting chapter. Should I start? I do have a question, Prabhaji, before we start. What does Upyog mean over here? Since it's the title of the chapter. Could be focus, but there's more to it. So we'll read about it. Okay, go ahead, Rahul. Okay. भाई ज्ञानचंद, यह मेरी समझ में नहीं आता कि पिताजी ने अपने ये नाम कहाँ से चुने हैं। अरे तुम्हें नहीं मालूम, ये दोनों ही नाम धार्मिक दृष्टि से पूर्ण सार्थक हैं। अपनी आत्मा का स्वरूप ही ज्ञान दर्शन मय है। मोक्ष शास्त्र के लिए है उपयोगो लक्षणम, अर्थात जीव का लक्षण उपयोग है, और ज्ञान दर्शन के व्यवहार अर्थात कार्य को ही उपयोग कहते हैं। So देखो, पहले इसको समझते हैं कि देखो, अपनी आत्मा का स्वरूप ही ज्ञान दर्शनमय है। So आत्मा सिर्फ जान सकता है, राइट? हम पहले भी ये बात कर चुके हैं कि आत्मा किसी का कुछ कर नहीं सकता। अब ज्ञान दर्शनमय है, तो दर्शन को हम थोड़ा और बाद में समझेंगे। फिर मोक्ष शास्त्र मतलब वही तत्वार्थ सूत्र, उसमें लिखा है उपयोगो लक्षण। तो क्या मतलब हुआ? उपयोग ही आत्मा का लक्षण है, अर्थात जीव का लक्षण उपयोग है, और ज्ञान दर्शन के व्यापार अर्थात कार्य को ही उपयोग कहते हैं। So when they say कार्य, तो देखो, अगर हम कोई चीज को देखें just सामान्य, right? You see something coming, that is darshan. Then that something comes closer and you analyze it. Ki, oh, this is who it is. You recognize that person. Then I'm just giving you an example that can apply to smells. You just smell something and you think, okay, there's some smell. And then you start recognizing what smell it is. Then that is Gyan. The first moment of, like knowing something is called darshan. And right the moment after that becomes Gyan. It's called first darshan, then Gyan. Right. It's always first darshan, then Gyan. क्योंकि कोई चीज देखी और जैसे ही you start recognition करने लग गए कि ये ऐसा है, right away that becomes Gyan. So darshan doesn't last too long, basically. And the combination is called upyog. Ah, okay. Right. So what are you doing? You're seeing something, or let's say you smelled something. So first moment was that you just experienced that. And then you're thinking, oh, ye to, that us flower ki khushbu hai, ya is khushbu ka perfume hai, whatever. Then you start knowing it. So I
I have a question then. What does this mean? Gyan darshan ke vyapar. What does ke vyapar? Vyapar means business, no? Vyapar means business, right? So the business of knowing and perceiving is upyog. Oh, अर्थात कार्य, ज्ञान दर्शन के व्यापार अर्थात कार्य, और कार्य, बिजनेस और जॉब को ही उपयोग कहते हैं. Okay, yeah. Okay, so go ahead. अरे वाह, ऐसी बात है क्या? मुझे तो ये नाम बड़े अटपटे लगते हैं. भाई तुम ठीक कहते हो. जब तक जिस बात को कभी सुना नहीं, तब तक ऐसा ही होता है. आचार्य कुंद स्वामी ने भी लिखा है, इस जीव ने विषय कसाई की बातें तो खूब सुनी, परिचय किया और अनुभव की है, अतः वह सरल लगती है, परंतु आत्मा की बात आज तक न सुनी, न परिचय किया और न आत्मा का अनुभव ही किया, अतः अटपटी लगेगी ही. भाई ज्ञानचंद, तो आप इस उपयोग को थोड़ा और खुलासा करके समझाइए, जिससे कम से कम अपने नाम का रहस्य तो जान सकूं. अच्छी बात है मैम, अच्छी बात है. सुनो, चैतन्य के साथ संबंध रखने वाले अनुविधायी जीव के परिणाम को उपयोग कहते हैं और उपयोग को ही ज्ञान दर्शन भी कहते हैं. यह ज्ञान दर्शन सब जीवों में होता है और जीव के अतिरिक्त अन्य किसी द्रव्य में नहीं होता, इसलिए यह जीव का लक्षण है. इससे ही जीव की पहचान होती है. इस उपयोग के मुख्य दो भेद हैं, दर्शनोपयोग, ज्ञानोपयोग. तो चलो, अब क्या बताया इन्होंने कि पहली बात तो इनके नाम रख दिए, ज्ञानचंद और दर्शनलाल, राइट? दर्शनलाल तो शायद मैंने इतना नहीं सुना होगा, पर ज्ञानचंद इज अ वेरी कॉमन नेम, एटलीस्ट इन राजस्थान लॉट ऑफ पीपल यूज्ड टू नेम. और आजकल चंद नहीं लगाते हैं तो ज्ञान इज आल्सो कॉमन, राइट? अब दर्शनलाल जैसे सो इट्स इंटरेस्टिंग क्यों इस तरह के नाम दिए जाते थे कि at least you would ponder upon what is my name, what does it mean, that type of thing. तो आज भी ज्यादातर लोग सोच समझ के ही नाम लिखते हैं. They try to name people with a good meaning and things like that. तो अब यहाँ पर क्या बताया कि ये जैसे उपयोग क्या होता है, ज्ञान क्या होता है, उन्होंने अपने नाम से सोचना शुरू किया. तो यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि कुंद स्वामी ने क्या कहा, इस जीव ने अनादिकाल से विषय कषाय की बातें खूब सुनी है. एंड इफ यू थिंक अबाउट इट, हम भी क्या करते हैं, पैदा होते ही क्या होता है, हमारे माँ बाप हमें क्या सिखाते हैं, ये तुम्हारा नाम है. दे ट्राई टू टेल यू, ये जो तुम्हारी बॉडी है उस पर पॉइंट करेंगे, तुम्हारा ये नाम है. सो यू आर लाइक, बिकॉज यू वर बोर्न प्योर, somewhat you didn't know anything, पर आपको सिखाया जाता है कि ये आपका नाम है, ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारे भाई है, ये तुम्हारे बहन है. फिर क्या होता है, as you get older, अच्छा ये पढ़ाई कर लो, ये सीख लो, फिर ये जॉब करो. For the most part, what do we focus on? That how can our kids make more money, right? How can they go into good profession? तो एक सेकेंड, ओके. सो तो अब यहाँ क्या बताया कि हमने अभी खुद भी अपनी इस लाइफ में भी मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वी हैव ऑलरेडी स्पेंट इन व्हाट, विषय कषाय की बातों में. आप कहीं सोशलाइजिंग में मिलोगे तो व्हाट विल पीपल टॉक, रेसिपीज एक्सचेंज हो जाएंगी, इन्वेस्टमेंट मेथड्स एक्सचेंज होंगे, वेदर, पॉलिटिक्स, हाँ क्या अच्छा हुआ क्या बुरा हुआ, पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, सारी दुनिया को हम सुधारने बैठ जाते हैं, which obviously we cannot do, right? If you come out of a social gathering
and you feel like these men or whoever have sat around and talked about so much how this should be this way and that should be that way. तो क्या हो रहा है? विषय कषाय की गाथाएं ही हम सुनते हैं, वही हम बोलते हैं. Like out of our waking hours, 80-90% of our time goes in that. So whatever we are doing is nothing new. अब क्या हुआ कि खूब सुनी, परिचय किया, अनुभव की, खाना पीना सब हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं, और तो इसलिए वो हमें इजी लगती हैं. अब आत्मा की बात आज तक सुनी नहीं, जिसको कभी पहले सुना नहीं तो वो थोड़ा हमें डिफिकल्ट लगता है, और वही इसलिए हमने उसका अनुभव नहीं किया, है ना. तो हाँ, तो इसलिए हमें वो अटपटी लगती है. पर फिर धीरे धीरे हम समझेंगे कि क्यों वो जरूरी है ना. और जैसे अब हम में और जानवरों में क्या फर्क है? वो भी सुबह उठते हैं, अपना खाना पीना करते हैं, बेसिक लाइफ जी के मर जाते हैं. हम भी वही करें तो अनादिकाल से यही चक्कर चलता रहेगा. पुण्य करो, पाप करो, उनके फल भोगो, फिर दूसरे भव जन्म लो. पुण्य किए तो उसको खर्च करने के लिए जन्म लो, पाप किए तो उसको खर्च करने के लिए जन्म लो. तो अब इस उपयोग को कहते हैं कि उसको थोड़ा और एक्सप्लेन करो. तो वो बता रहे हैं कि एक तो हमने ये देख लिया कि जो भी जीव का ही दूसरा नाम चैतन्य भी कह सकते हैं, ज्ञान दर्शन कह सकते हैं, मोह राग द्वेष के विपरीत वर्ड्स वो है जीव. इस तरह से कई सारे नाम हम सीखेंगे. तो अब जीव के परिणाम को उपयोग कहते हैं. सो परिणाम, परिणमन जब भी होता है, that is usually the changing part of the जीव, पर्याय, because our thoughts, our everything keeps changing all the time. तो हमारा उपयोग भी हमेशा बदलता रहता है. अभी हम क्लास में बैठे हैं, अभी हम इस जगह उपयोग लग रहा है, दूसरी सेकंड कहीं और उपयोग लग सकता है. विद इन द सेम क्लास में आप ध्यान दे रहे हो, फिर भी हमारा उपयोग एक वर्ड से दूसरे वर्ड पे गया, है ना. तो वैसे तो अब इस उपयोग के दो मुख्य भेद हैं, दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग. उसको थोड़ा बहुत तो मैं समझा चुकी हूँ कि दर्शन इज दैट फर्स्ट मोमेंट एंड देन इट बिकम्स ज्ञान. तो चलो पढ़ते हैं. मैम एक डाउट है, उपयोग इक्वल्स टू बुद्धि? नहीं. ज्ञान या और मन? नहीं. देखो, ज्ञान और दर्शन, आप मन और बुद्धि और ये सब जो बोल रहे हो, ये इंद्रियां होती हैं. तो इंद्रियों के थ्रू भी ज्ञान हो सकता है और बिना इंद्रियों के भी ज्ञान हो सकता है. तो इसलिए उनका हमेशा मन या उससे लेना देना जरूरी नहीं है. Ma'am, I think Pinky ji is asking like this. Let's say I'm looking at screen and I can see you in the speaker view right now. But even though I'm seeing you and sort of I'm looking like I'm listening to you, but actually I'm thinking of something else, some place, some other thing. In my chit, what we say is something else going on. So is that also upyog? Mera upyog kahin aur chala gaya? That is one way of thinking. Like I said, upyog also. And that's what she is asking, I think. So वो भी thinking means think कौन करता है मैम? हमारा उपयोग equals to what? Actually मेरे को समझ में नहीं आया ये. इसको हम अभी पूरा चैप्टर फिनिश होने दो तो आपको और थोड़ा खुलासा हो जाएगा. फिर भी क्वेश्चन होगा. Prabha ji, I have a clarification. What is anuvidhai? Already they've explained that चैतन्य के साथ संबंध रखने वाले, and that's in parentheses there. So that whole few words is anuvidhai. So, okay, Prabhaji, I had one question. You know, we say that upyog is sabhi jeev ke lakshan is upyog, right? So does that mean, you just mentioned like the animals and all, they just go through their lives doing the same things over. They also have upyog for the jeev, but it's not being used correctly. हमने क्या सेंटेंस पढ़ा
कि सिर्फ जीव को उपयोग होता है। हमने 6 द्रव्य पढ़े थे ना, Yes. जीव द्रव्य को उपयोग हो सकता है, बाकी किसी को नहीं। ना टेबल कुर्सी को होगा, ना आकाश को होगा, ना काल को होगा, ऐसे। But animal will have upyog, Yes. right? Because they have jeev. Their jeev will have upyog. Right. All ekendriya, beendriya, all the way to panchendriya, they all Correct. have the All. same upyog. So, ma'am, is it the attribute of the soul? Because you're saying it has paryay, modification. Yes, it's the attribute of the soul. So even मैम amoeba, जिसको सोचने समझने की शक्ति है वो उपयोग है, जो सोच सकता है समझ सकता है। नहीं, वो इसलिए नहीं वही हुआ तो क्योंकि ज्ञान जो का थॉट्स व्यापार हुआ होते हैं ना ना। वो माइंड से इरप्ट होते हैं, एंड माइंड इज पुद्गल। ऐसा करते हैं, थोड़ा आगे पढ़ते हैं, इसके ऑलरेडी डिटेल्स आएंगे इसी चैप्टर में, तो आप लोगों को जाना पड़ेगा। सो लेट्स कंटिन्यू रीडिंग। दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग में क्या अंतर है, ये समझाइए। जिसमें सामान्य का प्रतिभास निराकार झलक हो उसको दर्शनोपयोग कहते हैं, और जिसमें स्व पर पदार्थों का भिन्नता पूर्वक अवभाषण हो उस उपयोग को ज्ञानोपयोग कहते हैं। Prabhaji, I'm going to interrupt and I apologize. Mayank bhai's phone is echoing a lot. It's not clear what he's saying actually. ओके, मयंक जी आप स्पीकर पे बोल रहे हैं क्या? यस मैम, मैम आई विल रिपीट। स्पीकर से निकाल लीजिए। कोई बात नहीं, ये तो मैं रिपीट कर देती हूँ कि देखो, जिसमें सामान्य का प्रतिभास निराकार झलक, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि दूर से कोई, बहुत दूर से कोई व्यक्ति को आप आते हुए देखो, राइट? You really cannot make out whether it's a male or female, or you just, all you see is there's something. Same thing if you're smelling something, all you can think is there's some smell. And then when you go more focused, then you get to realize what it is. So उसको सामान्य प्रतिभास को दर्शन कहते हैं। दर्शन उपयोग, दर्शन, they're interchangeable words. और जिसमें स्व पर पदार्थ भिन्नता पूर्वक अवभाषण हो उस उपयोग को ज्ञान उपयोग कहते हैं। तो where you can differentiate, that is then becomes ज्ञान। अब okay, go ahead, next पढ़िए आप। What is aubhasan? Aubhasan, what does it mean? Sensation? Sensation, sort of. And in the thing that's in parenthesis, nirakar jhalak. Bhasan is perception. Bhasan is perception. Nirakar means shapeless, and jhalak means just a what? Less than a second. Less than a second. Just I'm trying to. It's minute, very minute. Just a brief picture, like. प्रतिभास और आभास एक ही बात। Quick preview. So basically, nirakar means, akar means shape, but here you can understand it as without detail. Right? सामान्य लिखा है ना, वैसे। Gross picture में आ जाता है, हाँ. Okay, gross. Yeah, you can say gross picture, then detail picture, that type of thing. And aubhasan is still sensation, right? I heard somebody say something else about bhasan. I was checking 2 days back about bhasan. It was perception. And what is aubhasan? The same thing. So what? It's so then isn't pratibhas perception? Pratibhas, avbhasan, avbhasan, they're all similar. Similar. So even the gnan is with perception, because I thought darshan is perception. Darshan and is gnan is knowledge because yes. of the details. Darshan is perception. Right. Is first stage and Gyan is second. And Gyan here Gyan is sentience. If you see in the English book, it says sentience. Sentient being, yeah. So और जिसमें स्व पर पदार्थों का भिन्नता पूर्वक अवभाषण हो
उस उपयोग को ज्ञान उपयोग कहते हैं. So again they are saying perception even for the ज्ञान उपयोग. No, that Ma'am, is why this topic is little hard to understand, but English version has very easy way. So we'll share this also, those who want to read this, and then we can ask doubt in the next class also, because this topic is definitely hard. why don't we read the same paragraph in English? Shall I read that? Gyan Chand, okay. Okay, this one. That which gives a common impression, the formless image, is called perception, and that which differentiates between the self and the non-self and gets detailed impressions is sentience. Yes, that's the one. Abhasan wala padha maine. Okay. So it's early perception, and then when perception becomes complete knowledge, that's when it becomes ज्ञान उपयोग. जैसे अपन घर से बाहर निकले रात को और कोई रस्सी पड़ी है तो अपन को लगा अरे कुछ पड़ा है, अब सांप है रस्सी वो तो नहीं पता, जब पास में गए देखा रे तो रस्सी है, फिर शांति से बैठ के अपना ध्यान किया मूनलाइट में विदाउट तो देन वो ज्ञान हो गया कि ये तो सांप नहीं है रस्सी है, परंतु जब दिख रहा था तो वो दर्शन था कि ग्रॉसली कुछ हो सकता है भैया, बी केयरफुल. So Prabha, can I say something, ma'am? Mm-hmm. Is it like observing, analyzing, and judging? Like what we are observing, and then we are analyzing what it is, and then we are judging. Oh, it is like this. Observing sometimes can just means you're able to see the whole thing. No, not necessarily. वो सारी चीजें ज्ञान में आ जाएंगी. Analyzing, everything will be. These are parts of ज्ञान. Okay, so let's keep going. Prabhaji, does that mean that early perception even if we are doing, even if we are recognizing, oh, this plant is a jasmine plant, even that is work of the Atma, even if it is a plant? Yes. And we are knowing it. So that which knows that it's a jasmine plant is the Atma. That which knows even it's a plant is Atma. Okay. Yes. Yes. Okay. Yes. Okay, go ahead. मयंक जी, आपका फोन ठीक है या तो हम लोग फिर साथ कर सकते हैं? ठीक है. सब जीवों का ज्ञान एक सरी का तो नहीं होता. हाँ, शक्ति अपेक्षा तो सब में ज्ञान गुण एक समान ही है, किंतु वर्तमान विकास की अपेक्षा ज्ञान के मुख्य 8 भेद हैं. मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान, कुमति, कुश्रुत, कु अविधि. मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान आदि से क्या तात्पर्य है? पराश्रय की बुद्धि छोड़कर दर्शनोपयोग पूर्वक स्व सन्मुक्ता. जी, एक मिनट, आपका somehow बहुत क्लियर नहीं आ पा रहा है वॉइस, तो हम रोल्स चेंज कर देते हैं. राहुल जी को ये ज्ञानचंद वाला ज्यादा पार्ट पढ़ने दो, आप थोड़ा वाला पार्ट आप पढ़िए. राहुल जी. पराश्रय की बुद्धि छोड़कर दर्शनोपयोग पूर्वक स्व सन्मुक्ता से प्रकट होने वाले निज आत्मा के ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं, अथवा इंद्रियां और मन है निमित्त जिसमें, उस ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं. और मति ज्ञान के द्वारा जाने हुए पदार्थ के संबंध से अन्य पदार्थों को जानने वाले ज्ञान को श्रुत ज्ञान कहते हैं. इंद्रियों और मन के निमित्त बिना तथा द्रव्य, क्षेत्र, काल व भाव की मर्यादा लिए हुए रूपी पदार्थ के स्पष्ट ज्ञान को अवधि ज्ञान कहते हैं. और मनः पर्याय ज्ञान? सुनो, सब बताता हूं. ज्ञानी मुनिराज को इंद्रियों और मन के निमित्त बिना द्रव्य, क्षेत्र, काल व भाव की मर्यादा लिए हुए दूसरे के मन में स्थित रूपी विषय के स्पष्ट ज्ञान होने को मन पर्याय ज्ञान कहते हैं.
तथा जो तीन लोक तथा तीन कालवर्ती सर्व पदार्थों व उनके समस्त गुण व समस्त पर्यायों को तथा अपेक्षित धर्मों को प्रत्येक समय में स्पष्ट और एक साथ जानता है, ऐसे पूर्ण ज्ञान को केवल ज्ञान कहते हैं। So, एक सेकेंड, हम पहले मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान को समझ लेते हैं। So, देखो मति ज्ञान क्या हुआ, आपने किसी चीज को जाना, ठीक है। जैसे एक तो होता है दर्शन, विच इज वेरी, दर्शन इज ऑलमोस्ट लाइक वी कैन नॉट इवन कैच इट, वो केवली को ही समझ में आता है कि कितनी देर वो दर्शन है और फिर कब वो ज्ञान में बदल जाता है। अब ज्ञान भी जैसे ही होता है, हमने जैसे कहा ना कि किसी आदमी को देखा, अब हम उसको एनालाइज कर रहे हैं कि ये पर्सन है, अच्छा नहीं इसको मैंने पहले देखा है, या मैंने एकदम से उसको रिकॉग्नाइज कर लिया। ऑल दैट एनालिसिस पार्ट इज पार्ट ऑफ शुद्ध ज्ञान। नाउ अवधि ज्ञान इज वो एक लिमिटेड डिस्टेंस तक का उनको दिखता है, which is lot more than an average person can see. तो ये अवधि ज्ञान देवता और नारकी में हमेशा होता ही है। तो अवधि ज्ञान इन सब में, अच्छा मन पर्याय ज्ञान तो इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि ये यूजुअली ऊंची कोटि के साधुओं को होता है, जो सामने वाले के मन की बात भी जान लेते हैं। तो ये साधुओं को, कुछ ही साधुओं को ऐसी रिद्धि होती है मन पर्याय ज्ञान की। केवल ज्ञान तो हम समझते ही हैं। फिर कुमति, कुश्रुत और कुअवधि, तो उसके बारे में वो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे कि कुमति को ज्ञान क्यों कहा, ठीक है। Can we go through Avdhi Gnan again, please? हाँ, अवधि ज्ञान मीन्स, सी हम लोग तो कितना कम देख पाते हैं ना, हम लोग तो लिमिटेड डिस्टेंस देख पाते हैं। अब जो नरक के जीव हैं उनको they can see for so much big time gap. Suppose जो नरक में जीव जाते हैं, उन्होंने पिछले जन्म में किससे दुश्मनी की, क्या था, वो सब उनको दिखता है, और उसके कारण वो जो है वो दुश्मनी अपने निकालते हैं, एक दूसरे को मारते पीटते जो भी करते हैं। Okay. सेम वे देवता को भी अवधि ज्ञान होता है। That happens to be a characteristics of their गति। तो देव गति में आपको ऑटोमेटिकली अवधि ज्ञान होगा। सेम थिंग नरक गति में होगा, पर वो यूज किस चीज के लिए कर रहे हैं नरक वाले कुमति को, रादर अवधि को, इन द रॉन्ग थिंग, वो अपनी दुश्मनी, रिवेंज, राइट। सो देन इट कॉल्ड कुअवधि। तो मैम देवताओं को सुअवधि होते हैं क्या? नहीं, नॉट नेसेसरली, इट डिपेंड्स उसका कैसे यूज होता है। तो चलो हम आगे पढ़ते हैं तो उसमें आएगा वापस। तो यहाँ पूछते हैं ये तो ठीक, पर कुमति आदि भी कोई ज्ञान है क्या? तो उसको पूछ रहे हैं कि उसको ज्ञान क्यों कहा, बट इट इज एट द एंड ऑफ द डे वेदर इट इज गुड और बैड, इट इज स्टिल नॉलेज, सो इट्स स्टिल कॉल्ड ज्ञान, ठीक है ना। सो जो आत्मा को जाने वो तो सुमति ज्ञान, और जो विपरीत और चीजें जाने वो कुमति ज्ञान, ठीक है। तो चलो पढ़ते हैं। ये तो ठीक, पर कुमति आदि भी कोई ज्ञान है? आत्मस्वरूप न जानने वाले मिथ्या दृष्टि के जो मति, श्रुत, अवधि ज्ञान होते हैं, वे कुमति, कुश्रुत और कुअवधि कहलाते हैं, क्योंकि मूल तत्व में विपरीत श्रद्धा होने से उसका ज्ञान मिथ्या होता है। भले ही उसके अप्रयोजनभूत लौकिक ज्ञान यथार्थ हो, किंतु प्रयोजनभूत तत्वज्ञान यथार्थ न होने से उसके वे सब ज्ञान मिथ्या ही है। क्या दर्शनोपयोग के भी भेद होते हैं? हाँ, दर्शनोपयोग 4 प्रकार का होता है: चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन।
चक्षु दर्शन तो ठीक है, अर्थात आंख से देखना, परंतु अचक्षु दर्शन क्या है? नहीं भाई, पहले तो ये ऐसा कुमति और कु ये सबको समझ में आ गया। तो जो सम्यक दृष्टि जीव है, जिसको आत्मा का अनुभव है, उसका सारा ज्ञान सुमति। सुमति। हाँ, और बाकी हम सबका जो ज्ञान है वो कुमति, कु, श्रुत और कु। ये अवधि तो होता ही नहीं हमें, पर अभी हमारा तत्व का श्रद्धान भी यथार्थ नहीं हुआ है। हाँ, इसलिए। So does that mean that all the science, geography, history that we learn and all falls under this Kumati, Kushrat, Kushrut, Kuavadi? It's all of that then? God, So what a everything waste we of do time. in school and college and Yes, whatever, God. as we work in our work fields and we learn this and that, it's all falling under this three categories. The last Exactly. one. I got it. हम इस जन्म में भी मुनियों को होता है, इस काल में क्या मन है परे ज्ञान? कहीं ना कहीं होता है। Those are मतलब very यहाँ भरत क्षेत्र में? Yes. Okay. I have a question now then. A person who hasn't gotten understood his Atma, like, you know, Atma ko Sarup nahi samajhta hai. And then if he has Avdhi Gnan, then that is Ku-Avdhi Gnan, correct? Yes. So But there are astrologers, people that have Avdhi Gnan, but they are not Atma ke Swarup mein to nahi rehte. To unka jo Gnan wo aata hai, wo Ku-Avdhi hoega. हाँ, वो numerologists and astrologers have Jyotish and all in those this. people. Fortune tellers and stuff like that. Yes. Vineet ji has वो exactly अवधि ज्ञान नहीं है सीमा। अच्छा अच्छा, वो क्या है? Those are different. Those are just like science, just like physics. It's a mathematics basically. Oh, okay. It is science, isn't it? Metaphysics. Yes. Yeah, it's just a science, right? Yeah. I mean, I don't That know. all is falling under Kumati and Kushrut. Yeah, that and will again be That is fine, but not Avdhi. So can we, sorry, could we make the finer distinctions between Kumati, Kushrut, and yeah, what does each mean? Each one. So, Can we just the suppose finer distinctions? हम ये सब पढ़ते पढ़ते हमको आत्मा का अनुभव हो जाए। हाँ. हमारा सारा ज्ञान मति श्रुत ज्ञान है। जब तक हमें आत्मा का अनुभव नहीं होता, हमारा सारा ज्ञान कुमति और कुश्रुत है। सेम वे अवधि ज्ञान तो हमको होता ही नहीं है। अवधि ज्ञान सिर्फ देवता, नारकी और आत्मा का ज्ञान होना ही सब है। तो वो क्योंकि वो सम्यक दृष्टि जीव जो नहीं है, जो आत्मा से रिलेटेड नहीं देख रहे हैं, तब वो अवधि। That's right. Vineet ji can ask his question. So, Prabha ji, I think Kumati Gyan abhi bhi clear nahi hai. Means we are saying that anything else, whatever you are learning, your reasoning, logical understanding, वो सब कुमति ज्ञान है। लेकिन आपके आत्मा का ज्ञान होने के लिए भी आप में, अगर आप में ज्ञान ही नहीं है तो आप कैसे कुछ, जैसे अभी जो हम सीख भी रहे हैं, तो आपकी जब तक रीजनिंग, थिंकिंग डेवलप नहीं होगी तो वो कुमति ज्ञान कैसे हो गया? इसलिए कि वो आत्मा के अनुभव के बिना का है। सो इट इज, देखो, इट्स ऑलवेज इन रेफरेंस। सी, हम कोई चीज को डिफाइन किया, राइट, कि अगर आप सम्यक दृष्टि हो, आपको आत्मा का अनुभव हुआ है, तो ये सम्यक ज्ञान जो हम अभी, ये सारा ज्ञान अभी जो कर रहे हैं, अभी तो कुश्रुत कुमति है। जैसे ही आपको आत्मा का अनुभव हुआ, यही ज्ञान, सेम फिजिक्स, केमिस्ट्री, व्हाटएवर नॉलेज और दीस शास्त्रस नॉलेज विल बिकम सम्यक। ठीक है ना? Medical science, if I have gone to college and I have learned, you know, all the medical science, if I have samyak darshan, then the same medical science is now mati and shruta gnan. Is that what you said? That's right. Oh, wait, no. So wait, but isn't mati, wait, but only the gnan related to the soul becomes the gyan of the gnan, correct? देखो, let me explain. I cannot hear. Can anybody मुझे else hear? रसगुल्ला किसी ने एक्सप्लेन कर दिया, वाइट होता है, स्पंजी होता है, ये होता है, मीठा होता है, all this, but I've never tasted it. तब तक क्या हुआ? इनडायरेक्ट ज्ञान, कुमति ज्ञान। अब मैंने एक बार चख लिया, now I know exactly what it is like. So then every type of all the other rasgullas for me have become
Sumati Gyan. Because now I know what it is. So it's I mean, don't dwell too much into it. It's basically a way of defining something. So basically what they're saying is, until you've experienced your soul, all your gyan is kumati. Kumati doesn't necessarily only with respect to Atma, it's not a good positive thing. But there is a lot of other reference point from which it is also good. That actually makes a lot of sense, Prabhaji, because you know what? I experienced this, when I was practicing medicine, right? That time, I was not having the Atma Gnan part of it, this knowledge that I'm getting now, right? So at that time, ego used to be very prominent in my dealings. So now it makes a lot of sense. Without ego, if you practice the same thing, you're coming from a very different place in approaching and solving problems then. But isn't that more your behavior change than it is your gnan, right? So I mean, that aspect of it is more behavior, right? Your No. Smriti, behavior mein nimitta kya bana? Agar aap what you experienced, what you learned, that became a nimitt in how your behavior changed. Correct. So therefore, is so it therefore, like sorry. ज्ञान के बारे में जानने के बाद में हम उनको अपने सब फील्ड में अप्लाई कर रहे हैं? Is it like that? So देखो, अब मैंने जान लिया कि मैं आत्मा हूँ, ठीक है? As soon as I experience that how wonderful it is, so will I have that much importance of money? Will I really care that now I know that, oh my God, this Niagara Falls, this London, Paris, whatever. और मैं तो 84 लाख योनियों से इधर उधर भटकता ही आ रहा हूँ. I've seen this so many times. So what's the big deal that I went on one more vacation? It totally changes your perspective. It does. It does. Totally. तो मैम फाइनली बॉटम लाइन इज कि जब तक जीव मिथ्या दृष्टि रहता है तब तक उसको कुमति और कुश्रुत ज्ञान रहता है, और जैसे ही वो सम्यक दृष्टि हो जाता है तो वो ज्ञान मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान में चेंज हो जाता है. Yes, exactly. And what is kush? So what is kushrut? Same thing. Shrut gyan. Got it. Understood. Opposite of shrut gyan. Yep. Got it. Understood. Exactly. Yep. Sorry. Connection took a while. So what the reason Samyak Darshan, that experience is so important, it completely changes. It's like, somebody that had never come out of their village. उनके लिए जैसे बोलते हैं ना, मेंढक के लिए वो कुआं ही उसका संसार है. That's all. They've never been out of it. Yeah. The same way for us. हमने ये 5 continents, 6 continents घूम लिए, हम अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं. Oh my God, I've traveled the whole world. Yeah. But we are just like that frog in the well. Yeah. हमको उतना सा ही संसार समझ में आता है. हम समझ ही नहीं पाते हैं कि there is so much more. Yeah. Out there that we don't know. And as we know, as we experience, we realize all this is so tuchh. And that is why there is that importance of experiencing the soul. मैम 11th पेज पे भले ही उसके प्रयोजन भूत, यहाँ से जो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है ना, वो जरा समझ में नहीं आया. ओके, देखो, और तो यहाँ लिखा है क्योंकि मूल तत्व में विपरीत श्रद्धा. तो मूल तत्व कौन से हुए? हमारे 7 तत्व हमने पढ़े थे ना. तो उसमें हमारी अंडरस्टैंडिंग अगर गलत है, विपरीत श्रद्धा है, होने से उसका ज्ञान मिथ्या हो जाता है. राइट? हम वही बात अभी चल रही है ना कि जो सम्यक ज्ञानी नहीं है तो उसका सारा ज्ञान मिथ्या हुआ, चाहे वो मेडिसिन का हो, चाहे वो सीए का हो, किसी चीज का भी हो. पर भले ही उसके अप्रयोजन भूत लौकिक ज्ञान यथार्थ हो, मतलब कि मेडिसिन का जो नॉलेज आपको है, किसी को कंप्यूटर का नॉलेज है, वो कोई उल्टा नॉलेज नहीं है. वो नॉलेज तो करेक्ट ही है ना. मेडिसिन वाले का मेडिसिन का ही नॉलेज है, कंप्यूटर्स का कंप्यूटर्स का, अकाउंटिंग वाले का अकाउंटिंग का. सो दैट नॉलेज इटसेल्फ डजंट बिकम बैड.
किंतु प्रयोजन भूत हमारे लिए what is important to know our soul. So with respect to that, तत्व ज्ञान यथार्थ न होने से उसके वे सब ज्ञान मिथ्या ही है. So they are इसको ऐसे basically भी बोल सकते हैं ना कि आत्मा के अलावा जो भी ज्ञान है वो सारा मिथ्या ज्ञान है. आत्मा का ज्ञान ही with that perspective कि हमारे लिए प्रयोजन भूत मतलब for us अभी जो हम पढ़ रहे हैं हमारे लिए हमारा अभी प्रयोजन क्या है. What is our goal? To know the आत्मा. अगर मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ तो मैं क्या सोशल साइंस की किताब लेके बैठूंगा? नहीं. तो उस टाइम मेरे लिए प्रयोजन भूत कौन से टॉपिक्स होंगे? बायोलॉजी, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, दोज कोर्सेस. सो सेम वे यहाँ जब हम आत्मा की बात करने बैठे हैं तो हमारे लिए प्रयोजन भूत क्या है? जो तत्व ज्ञान. राइट. सो अब मेडिकल साइंस में तो तत्व ज्ञान नहीं हम सीख सकते. उस दृष्टि से मेडिकल साइंस या हर एक ज्ञान या ज्ञान कहा गया है. ठीक है. तो अप्रयोजन भूत मतलब वो हमारा गोल नहीं है और प्रयोजन भूत मतलब जो हमारा गोल है. राइट. लास्ट टाइम मैडम आपने प्रयोजन का मीनिंग पर्पस बताया था शायद. Purpose, goal, they all depending on what sentence we are talking about. Yeah. And actually we had it in VV2. There is a chapter that addresses this. And I think it is the chapter of Tattvas that has the whole Prayojan Bhut activity for the soul is to go to moksha. And any activity that does not support that activity is not Prayojan. And everything that supports that activity of reaching the moksha is Prayojan Bhut activity. Exactly. So क्योंकि हम ये परमागम ऑनर्स में हम कैसे मोक्ष जाएं उस प्रयोजन से यहाँ बैठे हैं, उस पर्पस से यहाँ बैठे हैं. So everything that relates to that will be called prayojan bhut. Everything that does not relate to that will be called aprayojan. अभी सपोज मैं यहाँ बैठ के आपके साथ में पॉलिटिक्स की बात करूं तो वो क्या प्रयोजन भूत होगा? नहीं. And that is the reason when you go to temple, they say do not do khotti charcha in the temple. Yes. It is that area of prayojan bhut activity. You know, when you are in the temple. That's why we say Nisihi 3 times when we enter also. Because we want to leave all that out and focus on our Atma. And that's why sometimes we ask out of topic questions, and sometimes teacher says ask in topic question and prayojan questions related to the goal. Anyway, ma'am, it's time 11:34. Oh, thank you. We can finish if everybody is okay. Today is Saturday. Well, वैसे तो हमारा आधा ही बाकी है. Actually, but we can like बहुत ज़्यादा questions आएंगे, इसलिए we can wait till next class. That's fine. Prabha ji, I think actually, yes. Next class will not be Monday, by the way. It will have to be. We can either decide to just not have a super class and meet next Saturday, or it will have to be probably Wednesday because I'm traveling. I'll be in flight Monday night India time. And I reach Tuesday. Yeah, so yeah, the earliest I can have class is Wednesday. I think Prabha ji, next Saturday better. Let's use this time to cover up with our all assignments pending. ठीक है, we are not in very rush because अब हमारे पास में let's see हम third chapter इसमें 11 chapters हैं. We should be pretty good on time, so we can do that. We can just skip the Monday class. And with next Saturday then. और तब तक I think I'm expecting everybody to be done with the second summaries. Yes. And new students हैं उनकी at least अब एक summary आ जानी चाहिए मेरे पास में. शिखा जी और कौन थे नए वाले? सुनीता जी, शिखा जी हैं, प्रीति जी हैं, हाँ, मोनिका भी हैं. तो है ना, आप लोग अब प्लीज अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, एंड सीमा जी हैज बीन काइंड इनफ, शी हैज बीन ऑफरिंग हेल्प, शी हैज आल्सो सेड सैंपल भेज सकती हैं आपको इफ यू हैव एनी इश्यूज, है ना. एंड जो लोग हैं
unse request hai, I, like obviously I cannot remember all the names on the screen, but I can sense that I don't want to name anything because I could be wrong because I don't remember if you were here last class or not. But I see people are rotating. कुछ लोग जो आज दिख रहे हैं ना वो next class में नहीं दिखेंगे, फिर जो next class में दिखते हैं वो next ऐसे चल रहा है. So now we want to try to prioritize. So at some point I want to be able to see all the 42 students. So you were asking about Friday evening. You can check with us, like all the participants. Friday evening class, if that suits. Are you saying to change from Monday evening to Friday evening? There was possibility, if that makes sense to anybody, like जिनको लग रहा है कि भाई Monday मेरे लिए difficult है. That would only apply to, of course, working people, which is very few. India वालों को तो बहुत नहीं फर्क पड़ना चाहिए because रात को 9 बजे होता है तो people are usually home after work. But it's people, in London or US. It wouldn't help because Friday morning it will be for us. Yes. Yeah. So those who it matters, changing from Monday to Friday, put it in the group. And still, if anybody objects that no, Friday nahi, Monday रहने दो, तो we'll accordingly decide. I think, Prabhaji, if you are going to accommodate the non-Indian group over here, then I think having it on Friday nights will work for most people. Because then it will be Saturday morning for Indian people, but I don't know if the ones in India go to work on Saturday, because that could be the problem. No. Yeah, no. I don't want to commit Friday night because not outside India. No. और फिर क्या होता है जो US वाले भी, then now that everybody is going everywhere, we are not in lockdown period, people will end up being busy socializing and miss classes anyways. Weekday is good enough. Like whatever this setting is fine right now. No, weekday is much better. I prefer the weekday. Yes. So let's not add another element. And जो working लोग हैं जो अभी तक adjust कर पा रहे हैं, I mean, it's only an hour. So if you guys can figure out a way कि you don't hold your meetings during that hour, that would be good. क्योंकि ना working time थोड़ा सा adjust हो सकता है कि अगर वो time आपने 1 घंटा off लिया है तो late कर लो या late meetings हो जाएंगी. However, so okay. चलो. सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप. सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप. सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप. निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है. उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है. वंदना शत बार है. जय जिनेंद्र. Jai Jinendra. Jai Jinendra. Thank you.